अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको रैपिड मीडिया की क्लास नंबर 21 के अंदर। आज के अंदर हमने देखना है कलर करेक्शन कैसे किया जाता है। अगर आपकी वीडियो के अंदर थोड़ा सा कलर का इशू है, अगर आप रिकॉर्ड करते हैं कैमरा से तो उसके अंदर सेटिंग्स कुछ अच्छी नहीं हैं, तो वो आप काम यहाँ पे अडोब प्रीमियर के अंदर आके खुद से कर सकते हैं कलर करेक्शन, और अपनी वीडियो को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली वही देखना है हम कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो यहाँ पे क्लिप पड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे मैं प्ले करके चेक करवा सकता हूँ। हमारा क्लिप है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ कलर करेक्शन करना चाहता हूँ, इसकी सेटिंग्स करना चाह रहा हूँ कलर्स की। उसके लिए यहाँ पे मैंने करना है कि यहाँ पे इसका जो वीडियो जस्ट है उसको मैं ड्रैग करके अपने टाइमलाइन के ऊपर ले आता हूँ, और यहाँ पे जो है ना चेंज सीक्वेंस सेटिंग करते ना हमने, यहाँ पे हमें जो भी इसकी सेटिंग्स हैं ऑटोमेटिकली चेंज कर दे। अब एक इसके जो नॉर्मल कलर्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कलर्स की सेटिंग्स खुद से करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना है कि हमारे पास कलर पैनल यहाँ पे ऑन है, देखिए हमारे पास यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, इफेक्ट्स के साथ साथ में कलर्स आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे हमारे पास ये एक तरफ कलर्स वाला पैनल ओपन हो जाएगा, और दूसरी तरफ देखें यहाँ पे हमारे पास ये कलर्स वाला पैनल ऑन हो गया साइड पे। अगर ये ना ऑन हो तो आप जाना विंडो में, और विंडो में जाने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने जाके इसको जो है ना ऑन कर लेना है। अब इसके अंदर अगर हम कलर्स में जाएँ तो यहाँ पे हमें कुछ इसकी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए हमारे पास ये सारी की सारी कलर डिटेल्स हैं, यानी इस पूरी फ्रेम के अंदर जो जो कलर यूज़ हुए सारे के सारे कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें तो समझ नहीं आती कि ये बेसिकली कौन कौन से कलर्स हैं या क्या इनका पर्पस यूज़ है, यानी इसका। उसके लिए हमने इसको छेड़नी नहीं, हमने सीधा चले जाना है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्रिएटिव। अब क्रिएटिव के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक्स कलर करेक्शंस पहले से बने हुए इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे देखें बेसिक जो है करेक्शंस आ रहे हैं, क्रिएटिव आ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लुक आ रहा है नन। अब इसके अंदर जाए तो यहाँ पे ये सारे के सारे प्री सेट्स इसके अंदर कलर्स हैं, यानी कलर डिज़ाइंस हैं। आप किस तरह के कलर डिज़ाइन है यहाँ पे आपको मैं सारे चेक करवाता हूँ। ब्राउज करना हो तो अपने सिस्टम में से अगर आपको लाना चाहें कलर सेटिंग्स तो आप ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ बने बनाए कलर्स हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसका देखिए सारा का सारा कलर्स चेंज हो गया। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कलर्स, लॉट ऑफ कलर्स, देखें ये पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। आप चेंज करें कि ये ब्लैक एंड वाइट है सारा, अगर इसको आप प्ले करके देखें तो सिंपल ब्लैक एंड वाइट चलेगा, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारे हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो अपनी मर्जी से सारे के सारे को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए आप इसमें बहुत सारे हैं, मैं आपको एक एक लगा के नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इसको जाके खुद से चेकआउट करिएगा इसको कि इसके अंदर कौन कौन से डिज़ाइन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर प्री डिफाइंड दिए होते हैं पहले से, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ से इसको करता हूँ नन, जो कि हमारा नॉर्मल है वैसे ही कन्वर्ट हो जाए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे एडजस्टमेंट का ऑप्शन, अगर इसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे ऑलरेडी ऑन है यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमारे पास और भी कलर डिज़ाइन के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा ऑप्शन जो है ना फेडेड फिल्म, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इसकी देखें थोड़ा सा कलर के ऊपर जो है ना डिफरेंस आएगा। देखिए इसका जो बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट्स होना स्टार्ट हो गया, इसको मैं कम कर दूँ यहाँ से तो देखिए थोड़ा सा लाइट हो गया। उसके बाद इस तरह यहाँ पे इसका सैचुरेशन है, अगर इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज, देखिए सैचुरेशन मैंने कम कर दी, ग्रे हो गई है। अगर उसको मैं बढ़ा दूँ जो इसका जो ग्रीन कलर है देखिए मज़ीद डार्क हो गया। यहाँ पे देखिए कलर था कि फीका फीका कलर है, अगर उसको यहाँ पे इंक्रीज कर डालूँ तो देखिए ये इसका जो ग्रीनी कलर है ना मज़ीद कलरफुल हो गया यहाँ पे। इस तरह करके हम इसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, वाइब्रेंस इसके, इसको आप चेंज करेंगे अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, यानी जहाँ पे आपको लगे सही है वहाँ पे आप इसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे कोई परमानेंट ऑप्शन नहीं है जो कि मैं आपको बताऊँ, जिसको आप जो है ना जाके सेट कर सकते हैं। आप बेसिक करेक्शन के अंदर जाएँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखते हैं जो कि बहुत ही बेसिक से हैं। आप जो है ना मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर। अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे लगे धूप का इफेक्ट है, धूप पड़ी है बहुत ज़्यादा, इसका जो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बर्फानी इलाका है तो आप इसको पीछे ले जाएंगे, देखिए ऐसे ब्लूइश हो जाएगा, ऐसे लगे जहाँ पे बर्फानी इलाके में ये वीडियो शूट किया होता है, उसका सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से टेम्परेचर का कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह इसके जो कलर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया साइड पे ग्रीन है, तो देखिए पूरे का पूरा ऐसे ग्रीन सा हो गया। अगर आप इसको आगे कर देंगे तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा ये इस फॉर्म में चला जाएगा। अब इसको बैलेंस में रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे इसको अगर आप ग्रीन ही रखना चाह रहे हैं तो आप पीछे करेंगे, और आगे करना चाह रहे हैं तो इसको कुछ इस तरह कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लें। तो आपको मैं आफ्टर एंड बिफोर दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आ रही है एक्सपोजर, अगर आप इसको बढ़ाएंगे कम करेंगे, देखें इसके लाइट्स का काम हो गया, ठीक है। मैं जीरो करता हूँ, देखें बिल्कुल डल सी हो गई है पिक्चर। आप सर यहाँ पे आगे चले जाएँ तो यहाँ पे इसका जो एक्सपोजर आप बढ़ा देंगे तो देखें बिल्कुल एकदम शार्प सा हो गया पिक्चर। तो उसको अपने मेंटेन करना है, ठीक है। इसका जो कंट्रास्ट है इसको हम यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं, यानी बढ़ाना या कम करना है।
अगर आप कंट्रास्ट को कम करेंगे तो बहुत ही अजीब सी पिक्चर होगी। इसका मैं कंट्रास्ट बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ें देखनी है आप बैकग्राउंड के ऊपर। देखिए जो ट्रीज थे इसके, देखें आप कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। इसका जो मैंने कंट्रास्ट बढ़ाया, इसके अलावा यहाँ पे हमारे सारा हाईलाइट्स, इन हाईलाइट्स को मजीद करना चाह रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं यहाँ से। अब इस तरह यहाँ पे हमारा सारे शेडोज़, अगर आप शेडोज़ को कम करना चाह रहे हैं, देखिए अब शेडोज़ मैंने कर दी बहुत ज़्यादा डार्क सा कर दिया इसने, तो शेडोज़ को भी आपने मेंटेन रखना साथ में। इसकी वैल्यू थोड़ा सा आप नॉर्मल में रखेंगे, माइनस में रखेंगे तो ज़्यादा शेडोज़ दिखाएगा। तो मैं इसको लाइक -5 तक कर रहा हूँ, यानी -5 तक, यहाँ तक, ठीक है। तो शेडोज़ भी सेटिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा जी वाइट, यहाँ पे इसको मैं भी सेट करता हूँ। देखिए ये तमाम सेटिंग आपने यहाँ से करनी है खुद से। इस तरह यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है सारा, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप इसके अंदर आपको कुछ बेहतरी दिख रही होगी। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी हमारे पास कर्व। अब आपने कर्व करना है यहाँ पे, इसको देखें ये कर्व करने से भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस फील होगा। यहाँ पे देखिए इसके अंदर वाइट कलर आ रहा है। अब ये सारा का सारा टारगेटेड अब वाइट है। यहाँ पे मैं रेड कर दूँ, इसका जो रेड वाला आप इसको अब छेड़ेंगे तो देखें ये रेडिश होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पूरे का पूरा रेडिश हो गया है। आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये ग्रीनिश होना स्टार्ट हो गया, यानी RGB कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब उसके बाद आगे तो हमारे पास ग्रीन, तो यहाँ पे मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीन वाला आ गया कर्व। इसको हम ऊपर नीचे करके सेट आउट कर सकते हैं, हम जो सेटिंग करना चाहें। बहुत ज़्यादा नीचे कर देंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट बना देगा। इसको अपने मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना, इसको मिडल ही रखेंगे तो सही है। अब सर ब्लू आर्ट, इसके कर्व की मदद से भी आप काफ़ी ज़्यादा सेटिंग कर सकते हैं। यानी देखें RGB 3 कलर्स होते हैं इसके अंदर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि आप बेसिक करेक्शन में जाएँ और यहाँ से आपकी सेटिंग्स काफ़ी हद तक सेट हो जाती हैं। रीसेट कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा एवरीथिंग जो भी आपने किया है सेटिंग्स। अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सोर्स के इसके अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाज़ेह डिफरेंस आप दोनों आपके अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी एक्चुअल वीडियो थी और ये अब वाली हमारी वीडियो है। यानी एक हमारा क्लिप ये है और दूसरा हमारा क्लिप यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि वाज़ेह एकदम डिफरेंस आ गए दोनों के दरमियान। इसके ट्रीज देखें बिल्कुल फीके से हैं और इसके देखें तो बिल्कुल शार्प हो गए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेडिश कलर ऐड कर दिया ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। जो पहले वाली सेटिंग थी ना वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी कर्व से पहले जो हमने किया था, ठीक है। बहरहाल आप उसको समझ जाएंगे किस तरह यूज़ करते हैं, कलर करेक्शन कैसे की जाती है प्रीमियर के अंदर। तो इस तरह करके यहाँ पे आप जो है ना कलर्स के अंदर आके यहाँ पे इसकी तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अच्छी कलर सेटिंग्स आप कर सकते हैं। उसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल भी हैं जिनको मैंने यहाँ पर रेडी दिखा दिया आपको। आप इसको जाके चेकआउट करिएगा, इसके अंदर बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं। आप इसको जो है ना जो प्री इंस्टॉल्ड हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज वाला क्लिप काफ़ी छोटा था। आई होप कि आपको जो है ना आज वाली क्लास भी समझ आएगी कि कलर करेक्शन कैसे किया जाता है यहाँ पे अडोब प्रीमियर के अंदर। अगर इशू हो तो नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर पूछें। मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।